बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि जजेस ट्रांसफ़र केस में आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या होगा। दूसरी खबर, मखसूस नशिस्तों की अदालती कार्रवाई में जो 6 सवालात जज की तरफ से तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा के सामने रखे गए हैं, वो सवालात क्या हैं और उन सवालों का जवाब देना सलमान अकरम राजा के लिए कितना आसान होगा और उन सवालों का जवाब दे के तहरीक इंसाफ के फंस जाने के कितने इम्कानात हैं। क्योंकि जो जज साहब ने सवालात पूछे हैं वो बुनियादी सवालात हैं। जो तहरीक इंसाफ की इंटरवीनिंग की दरख्वास्त है उस पर सवाल किया गया है। तहरीक इंसाफ के जो कानूनी हक़ दावा है उस पर सवाल किया गया है। तो रिज़र्व सीट के केस में आज क्या अदालती कार्रवाई होगी उस पर भी हम बात करेंगे। जस्टिस मंसूर शाह साहब पर एक फ़ौजी कर्नल ने चढ़ाई कर दी, ये क्या मामला है, इसकी डिटेल भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कुछ और भी अहम ख़बरें हैं, लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज जुमेरात का दिन है और आप जानते हैं कि हर हफ्ते में मंगल और जुमेरात के रोज़ कैदी नंबर 804 से उनकी लीगल टीम, उनके हमशीरगान और उनके पार्टी के जो रहनुमा हैं, पार्टी के जो अरकान हैं, वो मुलाकात करते हैं। तो मंगल के रोज़ हमशीरगान ने मुलाकात की थी, उज़्मा खान और नौरीन खान, लेकिन बाकी जो लिस्ट आई थी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। आज इमरान खान के साथ जो पार्टी रुफ़का मुलाकात करने जा रहे हैं उसमें फिरदौस शमीम नकवी हैं, इकबाल अफरीदी हैं, शाहिद खटक हैं, मुश्ताक गनी हैं, अली सरफराज हैं और खालिद नवाज़ हैं। ये 6 लोग आज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन जस्टिस मंसूर शाह साहब की बात कर लेते हैं। मंसूर शाह साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच, जस्टिस अकील अब्बासी साहब उनके साथ बेंच का हिस्सा थे। पब्लिक सर्विस कमीशन केस में एक फ़ैसला सादिर फरमाया जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रोल की बात की, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात की। जस्टिस मंसूर शाह साहब ने लिखा अपने उस जजमेंट में, मैंने रात के वीडियो लॉग में डिटेल के साथ उस पर बात की थी। शाह जी ये लिखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो उन जजेस के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों जो डे लाइट में सरेंडर कर देते हैं, जो आइनी असूल हैं उनसे किनारा कशी अख्तियार कर लेते हैं और जो दुनियावी फ़वाइद हैं उन दुनियावी फ़वाइद से फ़ायदा उठाते हैं, एलिवेशन ले लेते हैं या कोई ताकत उनको मैसर आ जाती है या कोई और उनको दुनियावी सुकून मैसर आ जाता है। तो मंसूर शाह साहब ने अपने फ़ैसले में लिखा कि ऐसे जो लोग हैं उनकी निशानदेही सुप्रीम कोर्ट के जजेस को करनी चाहिए, ऐसे जो एलिमेंट्स हैं। और फिर मंसूर शाह साहब ने लिखा कि ऐसे लोगों को जो इंसाफ पे कंप्रोमाइज़ करते हैं उनको तारीख़ याद नहीं करती। लेकिन अहम जो नुक्ता एक और मंसूर शाह साहब ने अपने उस शॉर्ट ऑर्डर में लिखा, अपने ऑर्डर में लिखा कि अदलिया को अवाम की उमंगों के मुताबिक जो है जूरिस्प्रूडेंस जो है वो सेटल करनी चाहिए। अब ये जो नाज़रीन आखिरी बात मैंने कही, इसके ऊपर मुझे एक साबिक कर्नल का फ़ोन आया, कर्नल रिटायर्ड सर्विस साहब का। उनकी तरफ से शदीद रिजर्वेशन का, शदीद बर्मी का इजहार किया गया। उनकी तरफ से सवाल ये किया गया और कहा कि आप अपने वीडियो लॉग में ये ज़रूर बताइएगा। उन्होंने कहा कि ये जो जजेस होते हैं इनके SOPs होते हैं अपने जॉब के, ये अवाम के मुलाजम होते हैं, अवाम के नौकर होते हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट का जो नुमाइंदा होता है वो अवाम की ख्वाहिशात का मुहाफ़िज़ होता है, वो अवाम की उमंगों के मुताबिक उसने जो है उनको रिप्रेजेंट करना होता है। लेकिन जज का ये काम नहीं होता। फिर कर्नल रिटायर्ड सर्विस साहब ने ये भी कहा कि जजेस का जो हल्फ है, क्या उसमें कहीं पे लिखा है कि ये अवामी उमंगों के मुताबिक फ़ैसले करेंगे? जज बनने के बाद जो हल्फ उठाया जाता है उसमें तो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसलों की बात की जाती है। तो ये एक उन्होंने मैसेज दिया था। उन्होंने कहा जी आप ज़रूर मेरा मैसेज जो है वो उसमें कन्वे कीजिएगा, बताइएगा कि मैंने क्या क्वेश्चन किया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं रिज़र्व सीटों के केस की बात कर लेते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने कल दलाइल दिए। कल का पूरा दिन जैसे गुजरा हमारे आंखों के सामने है। कुछ हमारे दोस्त उन सारी अदालती कार्रवाई को कुछ और नज़र से देखते हैं, हम जो कुछ हो रहा होता है उसके मुताबिक आपको रिपोर्ट कर देते हैं। यानी सलमान अकरम राजा साहब जज को सवाल ही नहीं करने देते। बड़ी मुश्किल से जज को अपना सवाल उन तक कन्वे करना पड़ता है।
सवाल से पहले ही सलमान अकबर साहब को पता चल जाता है कि जज साहब ने सवाल क्या किया है। क्या ह्यूमनली ये पॉसिबल है कि सवाल से पहले आपको सवाल का पता चल जाए कि जज के जहन में क्या है, मुझसे क्या सवाल पूछने जा रहा है। तो कल का दिन तो गुजर गया, लेकिन अदालती कार्रवाई के अख्ताम पर जैसे शाहिद बिलाल साहब जो कि इस बेंच के सीनियर रुकन हैं, एक तो सलमान कुनारी साहब ने कल एक बात कही कि इस बेंच में मुनीब अख्तर साहब नहीं हैं, जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब नहीं हैं, वो होते तो अपने फ़ैसले का दिफा करते। तो बेंच की तरफ से कहा गया कि यहाँ पे मामला फ़ैसले के दिफा का नहीं है, यहाँ पे फ़ैसले में गलती का मामला है, नक्स का मामला है और तस्सीह का मामला है, दुरुस्तगी का मामला है। ये इसी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, गलती हो तो यही सुप्रीम कोर्ट तस्सीह करती है। लेकिन बहरहाल शाहिद बिलाल साहब ने अदालती कार्रवाई के अख्ताम पर सलमान अकबर साहब के सामने जो कुछ चीज़ें रखीं, उसमें शाहिद बिलाल साहब ने कहा कि देखें, मेरे ख़्याल में सलमान अकबर साहब, आप अपने दलाइल के आगाज़ में जो आपकी इंटरवीन बनने की दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त के ऊपर आप बात करते। मेरा ख़्याल ये था कि आप उस दरख्वास्त के ऊपर दलाइल का आगाज़ करेंगे, क्योंकि एतराज़ अदालत के सामने ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरीक नहीं थी। शाहिद बिलाल साहब ने कहा कि आपने उस अपनी इंटरवीनिंग की एप्लीकेशन के ऊपर बात तक नहीं की। जैसे शाहिद बिलाल ने दूसरी बात उनके सामने ये रखी कि आपकी जो इंटरवीन बनने की दरख्वास्त है वो कभी मंजूर ही नहीं हुई। इंटरवीन बनने की दरख्वास्त मेरी नज़र में उस पर फ़ैसला होना चाहिए था, जो कि फ़ैसला कभी हुआ ही नहीं। तीसरी बात जैसे शाहिद बिलाल ने यह कही कि सलमान अकबर साहब, आप वकील हैं और आपको पता है कि जो इंटरवीनर बनने की दरख्वास्त होती है उसका स्कोप क्या होता है, उसका दायरा क्या होता है। चौथी बात जैसे शाहिद बिलाल साहब ने यह कही कि आप इस केस में ना पार्टी हैं ना आप दरख्वास्त गुजार हैं, यानी आप इस केस में ना फरीक हैं ना आप इस केस में दरख्वास्त गुजार हैं। ये बेंच आपको मुरब्बत में सुन रहा है। बेंच ने जो बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि जब आप पार्टी नहीं हैं, आप मुद्दा अलह नहीं हैं, आप बात भी कर रहे हैं, दलाइल भी दे रहे हैं, बेंच ने इस पर ज़्यादा बात नहीं की। पाँचवीं बात उन्होंने ये की कि मेरे पास कोई आधा दर्जन से ज़ायद सवालात हैं, उन सवालात का मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूँ। क्या हम आपको इस केस में अज़-खुद नोटिस केस में अज़-खुद नोटिस कार्रवाई में सुन रहे हैं? तो सलमान कुनारी साहब ने अदालत जज साहब के सवाल पे ये कहा था कि मैं आज जो सवालात हैं जज साहब के, उन सवालात का जवाब दूंगा। अब देखते हैं, कल तो किसी और तरफ चले गए अपने सलमान कुनारी साहब, आज वो किन कानूनी नुकात पे दलाल देते हैं और फिर जज साहब के जो सवालात हैं उन सवालात के जवाब देते हैं या फिर वेल लेफ्ट कर जाते हैं। बाकी हामिद खान साहब इंतज़ार में हैं कि सलमान कुनारी साहब अपने दलाइल मुकम्मल करें, तो उनके बाद फिर जैसे सलमान कुनारी साहब अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे, उनके बाद फिर अपने हामिद खान साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के और लॉयर हैं, उनके दलाइल का आगाज़ होगा। जजेस ट्रांसफ़र केस की नाज़रीन अगर हम बात करें तो आज अमजद परवेज़ साहब पंजाब के एडवोकेट जनरल ने तो अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। आज जो दलाइल देने की बारी है वो इमरान खान साहब के वकील अदरीस अशरफ साहब दलाइल देंगे। अदरीस अशरफ साहब ने कल जो कुछ थोड़े बहुत दलाइल दिए थे, उनकी तरफ से एक तो बुनियादी हकूक़ का मामला उठाया गया, दूसरा उनकी तरफ से पब्लिक इंटरेस्ट का मामला उठाया गया, तीसरा उनकी तरफ से आज़ाद अदलिया का मामला उठाया गया कि ये जिस तरीके से जो मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया गया है जजेस के ट्रांसफ़र का, इससे बुनियादी हकूक़ कंप्रोमाइज़ हुए हैं, पब्लिक इंटरेस्ट का इसमें कहीं जिक्र नहीं, जजेस का तबादला पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं किया गया और अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ हुई है। अब अदरीस अशरफ साहब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के वकील के सामने जब जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि दरख्वास्त में लिखा गया है कि डेपुटेशन पे जजेस आए हैं, ये कैसी अफसोसनाक बात जो है वो जजेस के साथ मंसूब की गई। उसमें इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि मैंने जो गलती की थी, मैंने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया था, मैंने जजेस को डेपुटेशन लिस्ट नहीं लिखा, जिन्होंने लिखा है वो इस पर जवाब दे सकते हैं। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि फैसल सिद्दीकी से हमने ये सवाल किया था कि जजेस को डेपुटेशन लिस्ट आपने कैसे बना दिया, तो उस पर उन्होंने भी माजरत की थी। बाकी नाज़रीन, आज जैसे ही अदरीस अशरफ साहब के दलाइल मुकम्मल होंगे, उनके बाद 15 मिनट अटॉर्नी जनरल साहब ने दलाइल देने हैं। अटॉर्नी जनरल साहब के दलाइल के अख्ताम के बाद मुनीर मलिक साहब जो कि 5 जजेस के वकील हैं, उनकी तरफ से दलाइल दिए जाएंगे और केस जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के मुताबिक जैसे उन्होंने रिमार्क्स दिए
कि आज केस कंक्लूड हुआ तो हम इस केस का फ़ैसला भी सुना देंगे, बल्कि इंशाल्लाह जैसे मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा था कि केस को आज हम कंक्लूड करके शॉर्ट ऑर्डर भी दे देंगे। अब शॉर्ट ऑर्डर क्या होगा, मेरी नज़र में तो 3-2 के साथ, बाकी फ़ैसला जजेस ने करना। मेरा अंदाज़ा हो सकता है जो अब तक वकला की तरफ से दलाइल दिए गए हैं, दरख्वास्त गुजारों के वकला के दलाइल पर अदालत कितनी सेटिस्फाइड है, जो दूसरी साइड है हुकूमती साइड है उनके दलाइल पर अदालत कितनी सेटिस्फाइड है, तो मुझे एटलीस्ट 3-2 से ये जो दरख्वास्तें हैं जजेस के ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की, ये मुस्तरद होती नज़र आ रही हैं। 3-2 एटलीस्ट है, ये 4-1 भी हो सकता है, एटलीस्ट 3-2 से ये डिसमिस हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद ये ज़रूर होगा कि जो जजेस हैं जिनकी दरख्वास्तें अगर डिसमिस होती हैं तो वो इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर सकेंगे, लेकिन अगर मंजूर नहीं होती, यानी दोनों सूरतों में जजेस की दरख्वास्त मंजूर हो जाए या रिजेक्ट हो जाए, उनके पास इंट्रा कोर्ट अपील का राइट होगा। इसी सूरत में अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाता है ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़, तो हुकूमत के ख़िलाफ़ हुकूमत के पास भी इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का जो है वो ऑप्शन, आइनी ऑप्शन, कानूनी ऑप्शन अवेलेबल होगा। तहरीक इंसाफ के नाज़िर रहनुमा के लिए बुरी खबर ये है कि नैब की तरफ से जो कोहिस्तान 40 अरब का जो स्कैंडल है उस पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है, और उस तहकीकात में जो एक चीज़ सामने आई है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती साहब, उनके अकाउंट में एक फ़र्म की तरफ से अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र की गई, और वो अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट है। तो उस अमाउंट के ट्रांसफ़र होने पे वो फ़र्म जो ठेके लेने में, कॉन्ट्रैक्ट लेने में इन्वॉल्व थी इसी कोहिस्तान के मामले के हवाले से, करप्शन स्कैंडल के हवाले से, तो आज़म सवाती साहब को नैब ने 23 जून को समन कर लिया है, और आज़म सवाती साहब से जो क्वेश्चन करना है कि ये जो रकम जिस फर्म से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई है, ये पैसे आपके अकाउंट में कैसे आए हैं, इस पैसे का आपके जनरल जो इनकम है, आपका जो कारोबार है, उसके साथ क्या लिंक बनता है। तो देखते हैं 23 जून को जो है ये नोटिस समन करने का, तलब करने का नैब की तरफ से आज़म सवाती साहब को जारी किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, ईरान इसराइल कशीदगी की अगर हम बात करें, वैसे तो हम दूसरे चैनल पे मुसलसल इमरान वसीम ऑफिशियल के नाम से जो मैंने दूसरा चैनल बनाया है, ईरान इसराइल कशीदगी के हवाले से मुसलसल उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि एक तो जो आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसमें भी इसराइल कशीदगी के ऊपर बात हुई है। लेकिन जो इसराइल की तरफ से दबाव है अमेरिका पे कि अमेरिका इस जंग में शामिल हो, उस पर ख़बरें सामने आई है कि फ़ैसला हो चुका है, और फ़ैसला होने के बाद उसको मौखर कर दिया गया है फ़िलहाल, कि सफारती चैनल से इस चीज़ को जो कशीदगी है कम करने की कोशिश की जाए। अदरवाइज़ तहरीरी तौर पे फ़ैसला, सिग्नेचर जो मंजूरी है वो दी जा चुकी है कि अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ इस जंग में शामिल होगा, उसको सपोर्ट करेगा। बाकी जो मोसाद का नेटवर्क है, इसराइल का ईरान में जो नेटवर्क है, जिसने ख़ासी मुश्किलात ईरान के लिए पैदा की हैं, तो जो जासूस गुज़िश्ता रोज़ ईरान ने गिरफ़्तार किए थे 4 जासूस, उसमें एक अफ़गान नेशनल भी सामने आया है पहली मरतबा। कुछ इंडियन नेशनल आए थे, कुछ ईरान के अपने शहरी थे, लेकिन अब की मरतबा अफ़गानी शहरी भी जो इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, ईरान के हसास मकामात की इंफॉर्मेशन मोसाद तक पहुंचा रहे थे, उसमें अफ़गान नेशनल सामने आए, जिस पर ईरानी गवर्नमेंट ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि अफ़गान गवर्नमेंट को अपने जो शहरी हैं यकीनी बनाना चाहिए कि वो ईरान की खुद मुख्तारी सलामती के ख़िलाफ़ जो है उसका इस्तेमाल ना हो। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।